नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 11 मई 2013। ये जो वीडियो है वो अभी चीन के साथ लद्दाख की सीमा के, भारत और चीन की सीमा के लद्दाख एरिया, हिमाचल एरिया, उसकी जो घटना हुई उसके ऊपर है। इसमें जो एग्जैक्ट मैप मेरे पास नहीं है, मैं बहुत रफ डिस्क्रिप्शन दूंगा यहाँ पे, कागज़ पे एक डायग्राम दिखाकर, बनाकर। तो इसमें लद्दाख, तिब्बत का जो एरिया है वो एक समय में भारत का हिस्सा किस तरह से था कि तिब्बत की जो भाषा है वो संस्कृत से मिलती जुलती है, चीन से जरा भी मिलती जुलती नहीं है। चीन की भाषा हेरोग्लिफिक है। हेरोग्लिफिक यानी हर एक वस्तु के लिए सिंबल होता है। कुर्सी के लिए एक सिंबल, आदमी के लिए अलग सिंबल, टेबल के लिए अलग सिंबल, पंखा के लिए अलग सिंबल, ज़मीन के लिए अलग सिंबल, अलग चीज़ के लिए शब्द अलग अलग सिंबल है। इस तरह से 5000 बेसिक सिंबल है और बाकी और सिंबल्स है। जबकि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारी भाषा अल्फ़ाबेटिकल है। अल्फ़ाबेटिकल यानी कि भाषा में बेसिक 20, 25, 26, 30, 35, 50 अक्षर होते हैं और बाकी शब्द होते हैं वो अक्षरों से मिलके बनाए होते हैं और शब्द उससे फिर शब्द बनता है। जैसे क, ख, ग, ये बेसिक एलिमेंट है, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो तिब्बत की जो भाषा है वो अल्फ़ाबेटिकल है, उनकी जो भाषा है वो हेरोग्लिफिक नहीं है। तो इस तरह से तिब्बत है वो कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। यदि वो चीन का हिस्सा रहा होता तो वहाँ भी हेरोग्लिफिक आ गई होती, क्योंकि चीन की राजाओं ने पास्ट में जितने जितने एरिया कैप्चर किए वहाँ उन्होंने अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज कहीं कहीं पे थी ही नहीं, यदि थी तो वो उन्होंने ख़त्म करके वहाँ की चीन की हेरोग्लिफिक भाषा वहाँ पे थोप दी गई थी। तो इस तरह से चीन कभी, तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। और 1950 से पहले चीन में भारत का पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पे भारत की करेंसी चलती थी, भारत का रिजर्व बैंक का रुपया चलता था। और वहाँ पे जो टेलीग्राम की सेवाएं थी वो भी भारत की सरकार, मतलब उस समय की अंग्रेजों की सरकार चलाती थी। फिर जवाहरलाल गाजी ने तिब्बत पे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और चीन की सेना वहाँ पे घुसती गई और फिर पूरा तिब्बत उन्होंने कैप्चर कर लिया। 1954 में तिब्बत की असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया कि हम चीन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चीन के सैनिक तिब्बत में घुस गए थे प्लेन यूनिफॉर्म में और उन्होंने तिब्बत की जो भी असेंबली बनी, जो भी थी, वहाँ के सभ्यों को धमकाया कि भाई तुम चीन के हिस्सा बनने की बात करो वरना हम तुम्हें हत्या कर देंगे तुम्हारी। तो इस तरह से वो चीन में मिक्स हो गया। अब जो बॉर्डर थी वो किस तरह से है, मैं आप रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, मेरे पास नक्शा नहीं है अभी। कि 1949 में ये एरिया चाइना का है और ये एरिया इंडिया का है और ये एक बॉर्डर मान लो। 1962 में चीन ने हमला किया और चीन की सेना काफ़ी अंदर तक आ गई, लेह से कुछ एक किलोमीटर दूर थी। फिर यहाँ आके चीन की सेनाएं 1962 में रुक गई और फिर कहा कि भाई हमको जितनी टेरिटरी लेनी थी वो ले ली, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बन गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि ये जो एरिया है वो चीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस पे भारत की सेनाएं और भारत की सरकार की वहाँ पे प्रभाव था। अब जो 2013 में अभी जो कुछ एक हफ्ते पहले, कुछ एक दिन पहले जो घटना बनी, उसमें क्या हुआ कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चीन के सैनिक इसमें भी 15-20 किलोमीटर अंदर घुस गए और वहाँ उन्होंने टेंट बनाए। और टेंट बनाने की वजह क्या दी कि भारत सरकार ने यहाँ पे बंकर बनाए थे। मतलब ये जो एरिया है जहाँ पे भारत सरकार ने बंकर बनाए थे, वो हमारी जो ज़मीन है उसमें से तो बहुत सारी ज़मीन चीन ने ऑक्यूपाई कर ली। अक्साई चीन का एरिया, ये पूरा एरिया भारत का है, वो तो चीन की सेना ने दबेल के बैठे ही हैं। और वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके भी काफ़ी दक्षिण में, मतलब
15-20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दक्षिण में भारत की सरकार ने कुछ बंकर बनाए थे, भारत की सेना ने, और चीन ने कहा कि ये बंकर तोड़ दो जो कि हमारी ज़मीन में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पे जहाँ उनकी ज़मीन है वहाँ तो बंकर भी है, वहाँ तो रोड भी है, ये एयरफोर्स की पट्टियाँ भी है, चाइनीज़ एयरफोर्स की, सब कुछ है। और हमारी ज़मीन के अंदर जो हमने बंकर बनाया है उसमें चीन ने कहा कि नहीं, ये सारे बंकर तोड़ दो, ये सारा नो मैंस लैंड एरिया रहना चाहिए। और वो 15-20 किलोमीटर अंदर घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई कार्यवाही नहीं इसके, वो कायरों की तरह दिल्ली में बैठे रहे, वरना वो भारत सरकार को ऑर्डर दे सकते थे कि भाई ये चीनों को बाहर निकालो, लेकिन किसी जज की कोई हिम्मत नहीं कोई ऑर्डर देने की। ये जो अनशन करने वाले हैं वो भी कोई उनमें से अनशन करने नहीं गया। और फिर भारत सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया कि चीन की सेना वापस चली गई, लेकिन भारत सरकार ने ये सारे बंकर तोड़ दिए। मतलब जो बंकर भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमारी बॉर्डर तो यहाँ कहीं है, अक्साई चीन और वो सब हमारा इलाका है, बॉर्डर तो दूर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी हमारी टेरिटरी के अंदर जो बंकर बनाए थे वो बंकर तोड़ दिए। यानी इस तरह से चीन ने एक प्रकार का विजय हासिल की। मैं क्या कहूँगा, इसमें हमारे देश की सेना की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। और मैं एक तरह से मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि पूरे देश की गलती है कि भारत की भूमि में घुस गए, भारत की धरती पे बने हुए जो सेना के बंकर थे वो तोड़वाए और उसके बाद वो वापस गए। यानी एक भी बंदूक की गोली छोड़े बिना उन्होंने भारत की सरकार को, भारत की सेना को एट द मोमेंट टाइम बिंग हरा दिया। अब इसके पीछे और भी समझौते हुए या नहीं, वो भी कुछ पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और समझौता क्या हुआ है, कहा जाता है, अभी पता नहीं लगा, कि कुछ नए द्वीप उभरे हैं। हमेशा जो छोटे द्वीप होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार के आसपास बहुत सारे छोटे द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे छोटे द्वीप है, तो छोटे द्वीप है वो डूबते रहते हैं, नए द्वीप उभरते रहते हैं। जो छोटे द्वीप है उनके आसपास जमीन, मिट्टी थोड़ी और बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से नए द्वीप, छोटे द्वीप है वो बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं मिला, कि भारत सरकार ने ये चाइना से एग्रीमेंट किया है कि जो अंडमान निकोबार से थोड़े दूर उत्तर में नए द्वीप उभरे हैं वो भारत सरकार उस पर क्लेम नहीं करेगी। बंगाल की खाड़ी में जो कुछ नए द्वीप उभरे हैं भारत सरकार उस पर क्लेम नहीं करेगी। तो भारत सरकार उस पर क्लेम नहीं करेगी तो क्लेम किसका जाएगा, बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का क्लेम जाएगा तो चीन उस पर नेवल बेस बना सकता है, अपने हवाई जहाज़ों के लिए पट्टियां भी बना सकता है। ये एक एग्रीमेंट और हुआ, ऐसी एक अफवाह है। पर यह तो है ही कि भारत सरकार ने जो बंकर बनाए थे वो सारे तुड़वा दिए और भारत सरकार ने प्रॉमिस किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 15-20 किलोमीटर अंदर भारत की सेना किसी प्रकार का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। बंकर है, रोड है, हवाई जहाज उड़ने की पट्टियां हैं, वो सब। दूसरी तरफ चीन की सेना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब करीब अपनी बंकर और वो सब बढ़ा रही है। तो अब ये जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारी सेना वास्तव में कमज़ोर है। मैंने एक वीडियो बनाया था मार्च महीने में, आपको YouTube पे मिल जाएगा। और YouTube का वीडियो वो एडिट नहीं होता, वो सिर्फ डिलीट ही हो सकता है। उस पर जो डेट लिखी है वो चेंज नहीं हो सकती, उस पर जो वीडियो के कंटेंट है वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप मेरा मार्च महीने का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि भारत की सेना किस एंगल से कमज़ोर है, मतलब सारे एंगल से चीन के मुकाबले कमज़ोर है। मैं थोड़ा बहुत रिपीट करूँगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये किताब डाउनलोड करें, rahulmehta.com/301.htm। ये मेरी किताब है।